नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आपको? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अरविंद जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एकता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या है? हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम आधी व्याधि, व्याधि मतलब क्या होता है? बीमारी, ये भी हम लेकर आते, ठीक है। कई बार बीमारियां किसी को बहुत ही भयंकर होती है, कई बार किसी को बहुत ही नॉर्मल सी होती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन क्या हम डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं कि इस टाइप की समस्या से आप गुजरेंगे या इस टाइप की दिक्कत आपकी हो सकती है? यस, काफी हद तक बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एक तो डिस्कस करेंगे थ्री दोषास, ठीक है। तीन दोष कौन कौन से हैं? वात है, पित्त है, और क्या है आपका? कफ। वात, पित्त और कफ। कोई भी व्यक्ति इन्हीं में से कोई ना कोई दोषों से पीड़ित होता है, ठीक है। इन दोषों के बारे में बात करेंगे, वात किसे कहते हैं, पित्त किसे कहते हैं, कफ किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आयुर्वेदा में कहा गया है इन दोषास के बारे में, राइट। तो इस चीज को हम अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, वात, पित्त और कफ। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि कौन से डेट ऑफ बर्थ में वात होता है, कौन से डेट ऑफ बर्थ में कफ पित्त होता है और कफ होता है। इसको एक बार देखने के बाद डिटेल में हम वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है देखिए, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस की बात करें तो इसके बाद हम लोग सारे बॉडी पार्ट्स देखेंगे कि हर एक प्लैनेट कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, उनसे होने वाली डिजीजेस देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ पे हम कैसे अप्लाई करके डिजीज के बारे में बता सकते हो, डिजीजेस कब होंगी, थोड़ा सा महादशा और दशा का युग, तो ये थोड़ा सा इन डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा दोष होता है, ठीक है। फिर वात, पित्त, कफ क्या है। कई बार किसी डेट ऑफ बर्थ में दो दोष हो जाते हैं तो उसको बायुदोषिक बोलेंगे। बायुदोषिक का मतलब है दो हो सकते हैं, या तो वात पित्त हो गया साथ में, या फिर आपका वात कफ हो गया साथ में, वात प्लस कफ, या पित्त प्लस कफ। किसी व्यक्ति में दो दोषेस अगर होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? बाय दोष। बाय मतलब क्या होता है? दो। वात कफ, वात। अगर तीन दोष हो जाते हैं तो ट्राई दोषिक, तीनों ही दोष पाए जा रहे हैं, वात भी है, पित्त भी है और आपका कफ भी है। आज की क्लास हमारा वात, पित्त, कफ पर ही हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा दोष पाया जाता है, ठीक है। तब आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वात पित्त पहले नहीं समझाना है हमें, पहले आपको बताना है कौन सी बॉडी पार्ट्स में कौन सा दोष होता है, क्योंकि उसका जब आप पढ़ाएंगे ना तो आप समझ पाओगे उसको, ठीक है। चलिए, तो अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। वात पित्त किस किस डेट ऑफ बर्थ में किस किस नंबर वालों के लिए होता है, फिर बाद में वात पित्त कफ को जब हम पढ़ेंगे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कर पाएंगे। हाँ, अगर मैं वात वाला व्यक्ति हूँ तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, इसीलिए पहले हम डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर किसी का जन्म 1 तारीख को
10 तारीख को या 19 तारीख को हुआ है, ठीक है। अगर किसी का जन्म जो है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को हुआ है, तो उनका बर्थ नंबर 1 हो गया, सूर्य हो गया, सन हो गया, ठीक है, 1 नंबर। ऐसे लोगों के लिए जो दोषा होते हैं, वो कौन सा दोषा होता है? आपका पित्त, ठीक है। अगर आपका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका बर्थ नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। आप किस दोषा के व्यक्ति हो सकते हैं? कफ। कफ वाली समस्या आप में बिल्कुल देखी जाएगी। अगर आपका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21, 30 को हुआ है, बर्थ नंबर 3, तो भी आपकी क्या होगी? आयुर्वेदिक दोषा क्या होगा आपका? कफ। अगर आपका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 या 31 को हुआ है, आपका बर्थ नंबर होता है 4। इसका पीडीएफ देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप किस तरह के व्यक्ति हो जाते हैं? वात, ठीक है। अगर आपका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को होता है, तो आपका बर्थ नंबर 5 है, ठीक है। बर्थ नंबर 5 है। आप किस दोषा के व्यक्ति हो सकते हैं? वात के होंगे, ठीक है। अगर 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो बर्थ नंबर आपका 6 होता है, ठीक है। और आप किस दोषा के व्यक्ति पाए जाते हैं? कफ के, ठीक है। अगर आपका जन्म 7 तारीख को होता है, 16 तारीख को होता है या 25 तारीख को होता है किसी भी महीने की, तो आपका बर्थ नंबर 7 बनता है। और आपको कौन सी समस्या होती है या किस दोषा के व्यक्ति हैं आप? कफ के, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, 8, 17, 26, अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, 26 तारीख को हुआ है, तो आपका बर्थ नंबर होता है 8। और आप किस दोषा के व्यक्ति पाए जाते हैं? वात के पाए जाते हैं, वात की समस्या। अगर आप 9 तारीख को जन्म लेते हैं, 18 को जन्म लेते हैं या 27 तारीख को जन्म लेते हैं, तो आपका बर्थ नंबर 9 होता है भाई साहब। और आपका जो आयुर्वेदिक दोषा होता है वो होता है पित्त, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, हमने वात, पित्त, कफ किस किस नंबर से देखते हैं वो हमने बताया। अब यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं, लिख भी लिया होगा आप लोगों ने, पीडीएफ भी बाद में भेजेंगे। हम अगर बाय दोषित की बात करते हैं, तो अब देखो, अगर आपका जन्म, मान लिया आपका जन्म जो है 25 तारीख को होता है, तो टोटल तो 7 आ रहा है, तो आप कफ के व्यक्ति हैं। लेकिन
अगर इसका कॉम्बिनेशन 2 और 5 का है तो 2 किसका हो गया? आपका कफ का हो गया, और 5 किसका हो गया? वात का हो गया। टोटल क्या दे रहा है? कफ दे रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझना, तब हम वात कफ की डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ कफ था, अच्छा वात को हम वी से डिनोट करेंगे, पित्त को पी से, और कफ को हम के से। तो के था कफ प्लस वात इज इक्वल टू कफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 25 तारीख को जन्म लेंगे, इनके अंदर कफ से दोष पाया जाना ज्यादा होगा, क्योंकि कफ की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन वात भी है, तो इसको आप बोल दोगे बायदोषिक। ठीक है साहब। उसी तरह से यहां पर हम देखते हैं 29 तारीख को आपका जन्म होता है, तो 29 से क्या आता है? 2। तो 2 किस चीज के लिए है? आपका आपको पढ़ाया है कफ के लिए। 9 है पित्त, फिर क्या आ गया? आपका कफ आ गया। तो के प्लस पी इज इक्वल टू के, ये भी बायदोषिक हुआ। ठीक है, लेकिन कफ की वैल्यू ज्यादा, कफ के दोषा ज्यादा पाए। 19 तारीख को आपका जन्म हुआ, तो 1 क्या है? पित्त, 9 क्या है? पित्त। दोनों को जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा, 1 आएगा, पित्त आएगा। तो P प्लस पी इज इक्वल टू P। तो जो 19 तारीख को जन्म लेगा, ऐसे लोगों को पित्त की समस्या बहुत ज्यादा होगी। अभी पित्त क्या है, वात क्या है, सब समझाएंगे, डोंट वरी। कई लोगों को पता होगा क्लास में, लेकिन हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ पे देखो, 28 तारीख को किसी का जन्म होता है, तो 28 तारीख से 2 क्या है? आपका कफ है, के है, 8 क्या है? आपका वात है, और आ क्या रहा है? 10, मतलब पित्त। तो के प्लस बी इज इक्वल टू पी, मतलब कफ भी है, वात भी है, और पित्त भी है। लेकिन मुख्यता क्या होगा? मुख्यता जो इसका टोटल होता है, मुख्यता क्या होगा, या मेनली क्या होगा? वो होगा जो उसका टोटल होगा। ठीक है, तो मुख्यता वो पित्त से पीड़ित होगा या पित्त के दोष होंगे। लेकिन साथ में चूंकि 28 तारीख का जन्म है, 2 भी है, चंद्रमा भी है, और शनि भी है, तो 2 नंबर कफ बताता है, 8 नंबर वात बताता है। तो दोनों मिलकर के पित्त दे रहे हैं, तो पित्त ज्यादा यहाँ पर मुख्यता होगा, जो टोटल होगा वो मुख्यता होगा। लेकिन तीनों आ गए तो ये ट्राइदोषिक हो गया, 3 दोषा पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक के इस सेशन में एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे ये जानेंगे कि हमारा कौन सा दोष होगा।